गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हमने फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा, किस तरह से होती है फ्लावरिंग प्लांट्स में, और इम्पॉर्टेंट आपको बताया है वो डबल फर्टिलाइजेशन जो है। ठीक है, उसके बाद नाउ पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, तो ये दो चीज़ें कल ही मैंने आपको बता दी थी। एक तो जो जाइगोट बना है वो आगे जाकर एम्ब्रियो बनाएगा, और जो PEN या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना था वो आगे जाकर एंडोस्पर्म बनाएगा। तो ये दो इवेंट्स हैं यहाँ पर। तो पहले हम ले लेते हैं एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। उसके लिए ये जो एम्ब्रियो सैक है, इसमें आपको बताया था कि यहाँ ये बन गया ना जाइगोट, क्योंकि यहाँ पहले एग था, उसके साथ एक मेल गैमेट फ्यूज़ किया तो ये बन गया है जाइगोट। यहाँ पर पोलर न्यूक्लिया या सेकेंडरी न्यूक्लियस था डबल, उसके साथ दूसरा मेल गैमेट फ्यूज़ किया तो ये ट्रिप्लॉयड 3N बन गया है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। बाकी इस तरफ 3 एंटीपोडल सेल होते हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे। यहाँ 2 सिनर्जिड थे, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो अब बचा जाइगोट और ये PEN। तो ये जो जाइगोट है ये यहाँ पर एम्ब्रियो बना देगा, और ये जो PEN है ये यहाँ पर, इसमें डिविजन्स होंगी ना, दोनों में माइटोटिक डिविजन्स होंगी अब। ठीक है, ये भी माइटोसिस से डिवाइड करेगा, ये भी। तो यहाँ पर धीरे धीरे एम्ब्रियो बन जाएगा, और यहाँ ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये डिवाइड करके यहाँ पर एंडोस्पर्म बना देगा। तो एंडोस्पर्म जो है वो 3 तरह का होता है। ये आपको इसमें नहीं है शायद NCERT की बुक्स में, लेकिन दूसरी बुक्स अगर आपके पास हैं उसमें आपको मिल जाएगा इजीली। एंडोस्पर्म जो बनता है यहाँ पर, टिश्यू है ना ये बेसिकली, तो ये 3 तरह का होता है। वन इज़ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेल्यूलर एंडोस्पर्म एंड हेलोबियल एंडोस्पर्म। 3 तरह का होता है ये। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ ये टाइप ऑफ डिवीजन पे डिपेंड करता है। जैसे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का मतलब है कि यहाँ पर ये जो PEN है ना, ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस जो बना है, ये डिवाइड करेगा माइटोसिस से। और होता क्या है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में, क्या होगा, ये न्यूक्लियस ही है ना, तो ये डिवाइड करता जाएगा। इसमें सिर्फ क्या होता जाएगा, कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बनते जाएंगे न्यूक्लियस बहुत सारे। और उनमें क्या होगा, साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। कहने का मतलब बीच में सेल वॉल नहीं बनेगी साथ साथ, सो दैट थोड़ी देर के बाद आप इसको देखोगे तो इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई नज़र आते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो एंडोस्पर्म है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। हालांकि बहुत काफ़ी टाइम बाद जो है फिर बाद में जाकर सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाती है, लेकिन शुरुआत में जैसे जैसे डिवीजन हो रही है तो सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और मल्टी न्यूक्लिएट से यहाँ कंडीशन देखने को मिल जाती है। इसका जो एग्जाम्पल है वो आप लिखोगे कोकोनट में देखने को मिलता है। कोकोनट में अगर आपको पिछले साल का याद हो तो उसमें हमने बताया था आपको कि जो उसका पोर्शन हम खाते हैं वाइट कलर का, वो उसका एंडोस्पर्म ही होता है। और जो उसका पानी है, नारियल पानी है, वो एक्चुअली क्या है, उसका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। ठीक है, जो लिक्विड पोर्शन है। देन सेल्यूलर एंडोस्पर्म की बात करें तो इसका नाम ही बता रहा है, इसमें क्या होगा कि अगेन यही PN जो है ये डिवाइड करेगा जब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो जैसे 2 न्यूक्लियस बने, पहले कैरियोकाइनेसिस होगी, फिर साथ ही साथ साइटोकाइनेसिस भी हो जाएगी। ठीक है, 2 सेल भी बन जाएंगे, फिर 2 से 4 ऐसे साथ साथ सेल वॉल भी बनती जाती है, यानी कि सेल्स बनते जाते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड सेल्यूलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। एग्जाम्पल इसका आप लिख सकते हो पेटूनिया, जो कि सोलेनेसी फैमिली में आता है। इसके फ्लावर्स आजकल बहुत खिले हुए हैं। थर्ड जो है हेलोबियल, ये एक तरह से दोनों का मिक्सचर है। हेलोबियल एंडोस्पर्म जो है न्यूक्लियर और सेल्यूलर का मिक्सचर आप इसको कह सकते हो। इसमें क्या होता है कि जो PEN है वो, उसमें डिवीजन होगा, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगा, तो 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे और सेल वॉल भी बन जाएगी। यानी कि पहला डिवीजन तो सेल्यूलर होता है, लेकिन उसके बाद फिर नहीं सेल वॉल्स बनती हैं, फिर सिर्फ ये न्यूक्लियस ही डिवाइड करता रहता है, 1 से 2, 2 से 4 ऐसे ऐसे। यहाँ पे भी बहुत सारी न्यूक्लिया बन जाएंगे, यहाँ पर भी। तो शुरुआती जो डिवीजन है वो सेल्यूलर है, उसके बाद की न्यूक्लियर डिवीजन है। ठीक है, सो दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। एग्जाम्पल अगर आप इसका एक लिखना चाहते हो तो एस्फोडिलस है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म्स, राइट। इनमें से कई बार सिर्फ एक भी मान लो हेलोबियल ही पूछ लिया है ना, या पूरा तीनों के बारे में पूछ लिया। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये तो हुई एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट। तो यहाँ पर ये एंडोस्पर्म बनेगा इस हिस्से में, और एंडोस्पर्म जनरली जो है वो पहले बन जाता है, जाइगोट उसके बाद डिवाइड करना शुरू करता है, क्योंकि इस जाइगोट को न्यूट्रिशन इसी एंडोस्पर्म से मिलेगा।
यहाँ जो एम्ब्रियो तैयार होगा, इट टेक्स नरिशमेंट फ्रॉम दिस एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म तो हो गया विच इज़ ट्रिप्लॉइड। अब आते हैं इसके ऊपर, जाइगोट जो बना है डिप्लॉयड, वो भी डिवाइड करेगा माइटोसिस से और यहाँ पर वो एम्ब्रियो बना देगा। एम्ब्रियो आगे जाकर फ्यूचर प्लांट है, ये आपने नहीं भूलना है। तो इसकी डिवीजन देखते हैं अब, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, कि जाइगोट में से एम्ब्रियो कैसे बनता है, उसको एम्ब्रियोजेनेसिस कह सकते हो आप, ठीक है। और ये जो है मोनोकॉट्स में और डाइकॉट्स में डिफरेंस होता है इनमें, ठीक है। शुरुआती कुछ डिविजन्स तो सेम ही होती है आप कह सकते हो, बट आगे चलकर क्योंकि मोनोकॉट्स में एक ही कॉटिलेडन बनना है या डाइकॉट्स में 2 बनने हैं, तो इसलिए डिफरेंस आ जाता है। अब यहाँ कुछ स्टेजेस आप देख सकते हो, ठीक है, जाइगोट की। ये जाइगोट है, तो इसमें डिवीजन होगा, है ना। अब माइटोसिस ही होगा इसमें। तो यहाँ आप देख सकते हो इस डायग्राम में एक पहला डिवीजन हुआ है और 2 सेल बने। ये जो 2 सेल बनते हैं ये थोड़े से अनइक्वल होते हैं, यानी कि ये एक छोटा सेल आप देख रहे हो, एम्ब्रियो सेल कहते हैं इसको, और ऊपर वाला ये जो है बड़ा है कंपैरेटिवली, तो उसको बेसल सेल कहते हैं। अब ये जो निचला सेल है ये बनाएगा एम्ब्रियो आगे जाकर, इसको एम्ब्रियो सेल इसीलिए कह रहे हैं ना। निचला और ऊपर का मतलब ये है कि यहाँ से आप इसको देखिए, ठीक है। अगर ये जाइगोट यहाँ बना है यानी कि एग यहाँ था, और यह एग यहाँ होने का मतलब है ये माइक्रोपाइलर एंड है, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट दिस। माइक्रोपाइल की तरफ कहने का मतलब है, माइक्रोपाइल की तरफ जो सेल होता है वो बेसल सेल होता है, और चैलेजा की तरफ जो होता है वो एम्ब्रियो सेल होता है, और वो आगे जाकर एम्ब्रियो बनाता है। तो धीरे धीरे क्या होगा, देखो एम्ब्रियो सेल में भी डिविजन्स होती जाएंगी, और ऊपर वाले बेसल सेल में भी। ऊपर वाला सेल जो है ये सिर्फ एक सस्पेंसर बनाता है। सस्पेंसर मीन्स यहाँ नेक्स्ट स्टेज में आप इसको देख, जिसकी मदद से ये एम्ब्रियो सस्पेंडेड रहेगा ना। सो दिस इज़ जस्ट सस्पेंसर। और जो निचला एम्ब्रियो सेल था वो धीरे धीरे डिवाइड करता है, और एक स्टेज आती है जब वो हार्ट शेप का भी हो जाता है एम्ब्रियो, जो है ना, अनइक्वल डिवीजन की तरफ की वजह से ये हार्ट शेप का हो जाता है। और इसके बाद की स्टेज है ये वाली, इसमें आप देखो ये और भी आगे लंबे हो गए हैं, ये दोनों कॉटिलिडन्स हैं इसके, ठीक है। एक डाइकोटा एम्ब्रियो में ये दिखा रहा है, ये दोनों कॉटिलिडन्स हैं, ये जो सस्पेंसर है ये ऊपर रह गया, ठीक है। और इस एम्ब्रियो में यहाँ इस पॉइंट पे प्लूम्यूल है जो आगे जाकर स्टेम बनाएगा, और यहाँ पर रेडिकल है जो आगे जाकर रूट बनाएगा। अब इसमें आपको उल्टा लग रहा होगा ना कि रूट ऊपर की तरफ है और स्टेम नीचे की तरफ क्यों है, क्योंकि ये जो बन रहा है एम्ब्रियो नेचुरली जाइगोट से, तो इसको आप उस वे में देखो कि जो आपका एनाट्रोपस ओव्यूल था ना, उसमें एनाट्रोपस ओव्यूल कैसा होता है, वो उल्टा ही होता है ना, अपसाइड डाउन। उसको अगर आप सीधा कर दो तो ये भी सीधा हो जाएगा नेचुरली, तो प्लूम्यूल ऊपर चला जाएगा, रेडिकल नीचे आ जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सो दिस इज़ हाउ अ डाइकॉट एम्ब्रियो लुक्स।